तो श्रीमती रजनीकांत जी, 5 सवाल 5 जवाब, एक प्रमाण पत्र, ये मिलकर निर्धारित करेंगे आपका भविष्य। रजनी देवी, आपका पहला सवाल। आपके पास 1000 का चलनी मुद्रा पत्र है। क्या आप 1000 रुपए की नोट की बात कर रहे हैं? जी वही, 1000 चलनी मुद्रा पत्र है। उसको आप दुगना कैसे करेंगी, बताइए। गुड क्वेश्चन। डॉक्टर, ये सवाल ही गलत है। इंडिया में 1000 रुपए के नोट्स बैन हो चुके हैं और नए वाले नोट्स आए ही नहीं है। अच्छा, तो 2000 के नवीन चलनी मुद्रा पाठ को आप दुगना कैसे करेंगे बगैर फाड़े? बहुत आसान है डॉक्टर साहब। 2000 की नोट लेकर आईने के सामने खड़े हो जाओ, हो गया डबल। शाबाश। वेरी गुड मोमो, सही बोला। आपका जवाब वास्तविकता और तर्क के परे है। आपने इस प्रश्न में निराश किया है, तो इस सवाल का आपको 0 अंक। डॉक्टर अंकल, ये गलत है। मोमो ने सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न, कुटुंब में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है आपके अनुसार, बोलिए। पैसा। पैसा है तो प्यार है, पैसा है तो लोग आपका आदर करेंगे। पैसों की कमी के कारण आलू जैसी मामूली चीज भी छुपाने के दिन आ जाते हैं। रब ने बनाई जैसी जोड़ी टूटने के पीछे भी सिर्फ पैसा ही होता है। पैसा ना होने के कारण एक होनहार लड़का बेकार हो जाता है और एक अमीर लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक दूसरे के प्रति स्नेह, आदर, प्रेम भाव, ये सब कुछ नहीं। ये सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने जो जो देखा वो सब कुछ बता दिया। तो प्रेम से बड़ा पैसा है इनके लिए। इस जवाब का भी 0 अंक। अच्छा रजनी देवी, एक बात बताइए, अगर आपको अपने कुटुंब को एक करके रखना है तो उसे ग्रह और क्लेश से कैसे बचा के रखेंगे आप, बताइए। ग्रह क्लेश, झगड़ा। क्या हुआ? क्यों है बदर? मोमो आपको क्या हुआ बताइए। और तो डॉक्टर को फोन लगाओ। मैं यहाँ हूँ। ओए आप नहीं भाई, आप तो वो मन के डॉक्टर हो। हमको इस वक्त दिल का डॉक्टर चाहिए। तो फोन लगा दे यार, छेती छेती। रिलैक्स बाबूजी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ यही बताना चाह रही थी कि ऐसे ही मेरा हार्ट कमजोर है, ये कहकर आप अपनी हर एक बात मनवा सकते हैं। Problem solved. It's a tried and tested formula. मैं तो डर गया था यार। इस तरह सब विवश। मैं अपने डेटा के मुताबिक उत्तर देती हूँ। डॉक्टर अंकल, अभी जो मोमो ने आइटम करके दिखाई ना वाली, वो वाली तो हमारे घर में बहुत बार हो चुकी है, मैंने देखा है। ए चश्मेश, तुम बीच में मत बोलो, डॉक्टर को अपना काम करने दो। सर, कुछ फैमिली के अलावा भी सवाल पूछिए प्लीज। हाँ हाँ, अब अगला प्रश्न, एक दिल वाले और एक बेदिल मनुष्य में क्या अंतर होता है? बिना दिल के तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एक इंसान और एक रोबोट में क्या फर्क है? यथार्थ है, मनुष्य और यंत्र मानव, समझ लो।
मर गया तुषार, ये बोलना दे कि ये खुद एक रोबोट है। फर्क बहुत बड़ा है। रोबोट्स इंसान से बेहतर होते हैं। ना उनमें झूठ बोलने का फीचर है और ना ही दूसरे मनुष्यों को हानि पहुंचाने का फीचर है। रोबोट्स को आप कितना भी भला बुरा कह लो, उन्हें बुरा नहीं लगता। ना ही वो किसी काम से भागते हैं। उनमें जेलसी की फीलिंग नहीं होती और दुख तो उन्हें छू भी नहीं सकता। ओ तेरी, अब जाके पता लगा है कि तेरे को किसी बात का क्यों बुरा नहीं लगता। What do you mean? क्यों तेरे को किसी बात का दुख नहीं होता। आज जाके पकड़ में आया है सच। ओए पुत्र जी, मतलब रोबोट की सारी अच्छी वाली आदतें तूने अपने हिच डाल ली है। रोबोट तेरा आदर्श है, इस करके तेरे को कुछ दुख नहीं होता, किसी चीज का बुरा नहीं लगता। शाबाश पुत्र, शाबाश, जिंदी रहे। बस एक बात में इंसान रोबोट से सुपीरियर है। इंसान सपने देख सकते हैं, उन्हें सच भी कर सकते हैं। ये खूबी रोबोट्स में कभी नहीं आएगी। लेकिन कुछ इंसान अपना सपना, अपना पैशन अचानक ही छोड़ देते हैं। वो गलत है। बस 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 बस। बस बस क्यों? और पांचवा सवाल पूछिए ना। श्रीमती जी, पंचम प्रश्न की आवश्यकता नहीं है देवी। हैं? क्या है, निदान आ चुका है। अरे 4 सवाल में ही पता चल गया कि रजनी का दिमाग आउट है। श्रीमती रजनीकांत, आपके उत्तरों को देखते हुए मैं ये घोषित करता हूं कि आप मानसिक रूप से अस्थिर नहीं है। ये चीटिंग है अंपायर साहब। आई मीन डॉक्टर साहब, लास्ट बॉल पे हमें विकेट मिली है, आप उसे नो बॉल कैसे घोषित कर सकते हैं? जो सत्य है वही बता रहा हूं। रजनी देवी के उत्तर सुनने में विचित्र थे, लेकिन उसमें गहराई थी। उसमें कोई भी किताबी उत्तर नहीं था, देखा सुना अनुभव था और काफी हद तक सच भी है। 2000 मुद्रा का तात्पर्य यह था कि बिना मेहनत के धन दुगना नहीं हो सकता, समझे? अरे कुटुंब में पैसा ही प्यार है, ये आज का कटु सत्य है बेटा। और यंत्र मानव वाले प्रश्न के जवाब में इन्होंने कटु सत्य सामने रखा कि मनुष्य कितना पीड़ित है। ईर्ष्या, असत्य बोलना, किसी को चोट पहुंचाना जैसे मानसिकता से हो, लेकिन उसे सपने देखने का वरदान जरूर है। श्रीमती रजनीकांत जी मानसिक रूप से अस्थिर हो ही नहीं सकती। देवी जी, आपने दूरध्वनि में इनके बारे में असत्य ही बोला। ये बहुत ही सुलझी हुई व्यक्ति है, आपको इनका आभारी होना चाहिए कि आपको सर्वश्रेष्ठ पत्नी मिली है। ओह थैंक यू डॉक्टर साहब। चलो चलो आजा पुत्र, बहुत हो गई अग्नि परीक्षा। आज 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 अंदर चलते। ये क्या किया आपने? देवी, मेरी अर्जित की हुई फीस मुझे दे दीजिए। अर्जित है? माई फीस 50,000 रुपीज, प्लीज गिव इट टू मी। ओह, फीस ऑफ कोर्स। शर्मिला बेटा, यहाँ हो तो जस्ट मिनट। इस लड़की को ले जाइए और इसकी एक किडनी ले लीजिए। क्या है? यस बेटा, दो किडनीज का क्या करोगी? एक से काम चल जाता है। एक्सक्यूज मी, हमारा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। और बाय द वे, आपके पैसे आपके क्लिनिक पर हम पहुंचा देंगे। हेलो
में। अब तुम सो जाओ। मोमो एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन, फाइनल। ओके। मोमो, अगर सीपीयू को पता था कि आप रोबोट हो, फिर भी उन्होंने आपसे शादी क्यों की? ये बहुत लंबी कहानी है। अब तुम सो जाओ रैम। मेरा अलार्म सिस्टम कब से बज रहा है जानने के लिए कि रैम नाम का बच्चा सोया है कि नहीं। अब तुम सो जाओ। शर्मिला भाभी इस वक्त कहाँ जा रही है? सेफ्टी कंसर्न चेक करना पड़ेगा। शर्मिला, शर्मिला, यार, मैंने अभी अभी शर्मिला भाभी को आपके कमरे से चोरी छुपे बाहर जाते हुए देखा। क्या आप लोग चोर पुलिस का खेल खेल रहे हो? हमारा रिश्ता ही चोर पुलिस के गेम जैसा हो गया है। शायद बाथरूम गई होगी। शर्मिला। मेरे डेटा के मुताबिक कोई बाथरूम चोरी छुपे नहीं जाता। अच्छा, तो फिर कहाँ गई होगी और क्यों? इसके 3 कारण हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, पत्नी पति से नाराज है और उसे स्पेस की जरूरत है। स्पेस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके तो जो मन में आए वही वो करती है, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल। रीजन नंबर 2, पत्नी किसी परेशानी से जूझ रही है और आधी रात को पति को तंग नहीं करना चाहती, इसलिए इस परेशानी का हल निकालने खुद ही घर से बाहर निकल जाती है। जब वो परेशानी में होती है तो मुझे लात मार मार के जगा देती है, अपनी परेशानी मुझे देकर खुद खर्राटे मार के सोती है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। एंड रीजन नंबर 3, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसका मतलब ऑप्शन 3, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब मेरी मफिन किसी और का टिफिन बन गई। मेरे डेटा के मुताबिक इंसानी फितरत ऐसी ही होती है, जरूरत खत्म तो छोड़ दो। तो मेरी मफिन ने मुझे छोड़ दिया, मैं माली बन गया और मेरे बगीचे के फल कोई और खा रहा है। ध्यान, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शर्मिला भाभी आएगी तब उनसे बात कर लेना। गुड नाइट। What is so good about the night? मोमो और सीपीयू दोनों इस वाली लैब में मिले थे। ऐसा क्या है इस लैब में? ये हाथ कैसे? हाँ! दरवाजा किसने खोल दिया? मोमो! रैम, बचाओ! रैम, 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 गेट अप। क्या हुआ? ठीक है तू? एक बात बता, तू पहले से इतना बदमाश था या यहाँ के ज्यादा बदमाश हो गया? और तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा रूम वहां है ना? देख, यहाँ पे कोई भी चीज को हाथ लगाया ना तो देख लेना। गो टू योर रूम, गो। जाऊंगा, लेकिन मुझे पहले मेरे 5 सवालों के जवाब चाहिए। तू क्या वो क्या कहते उसे, मनोचिकित्सक है जो मुझसे तू 5 सवाल पूछेगा? नो आर्ग्यूमेंट। पहला सवाल, ये रोबोट जैसा हाथ आपके लैब में क्या कर रहा है? वो भंगार में मिला था और मैंने यूं ही आके यहाँ रख दिया। सच बोलिए, आप इसे ऑपरेट भी करते हो, तो ये कबाड़ तो बिल्कुल नहीं है। देख, ये ऐसे ही है, ज्यादा सवाल मत पूछो। दूसरा सवाल, आप इंसान हैं और आप जानते हैं कि मेरी मोमो रोबोट है, तो मोमो
मोबो को किसने बनाया? मुझे क्या पता? तो क्या वो आसमान से टपकी? हाँ तो टपकी होगी, मुझे क्या पता? एक सेकेंड, मेरे 5 सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए। मोबो ने कहा कि आप साइंटिस्ट थे और साइंटिस्ट तो जीनियस होते हैं, आप इतने खड़ूस कैसे? ये सवाल है तुम्हारा? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही था। लेकिन आपने साइंस और मोबो को 5 साल पहले छोड़ दिया, दोनों को एक साथ। मामला क्या है बॉस? कुछ गड़बड़ है? Listen, it's none of your business. Stay out of it. CPU, अब क्या है? थैंक यू मुझे हेल्प करने के लिए। स्माइल तो करो, थैंक यू बोला मैंने आपको। स्माइल स्माइल स्माइल। भले ही लेना देना नहीं, लेकिन मुझे जानना है और ये बात मैं जान के ही रहूंगा। थैंक यू सो मच। जब मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया तो तुमने दिया। आई एम वेरी लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। थैंक यू। ये किसकी गाड़ी है? इतनी रात को किसी से मिल के आ रही है और खुश भी है। रजनी भाभी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला पॉइंट सही निकला। तुम सोए नहीं? तुम रात भर बाहर रहो और मैं सो जाऊं, ये कैसे पॉसिबल है? कहाँ गई थी तुम? मैंने पूछा कहाँ गई थी तुम? मैं वॉक पे गई थी। Anyway, I'm really tired कभी। चलो जाके सो जाते हैं। मेरी बात का जवाब दो, कहाँ गई थी तुम? मैंने कहा ना मैं वॉक पे गई थी। कार में। मैंने देखा तुम्हें गाड़ी से उतरते हुए। Excuse me, what you trying to do? कपकेक, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? कैसा झगड़ा चल रहा है? बताओ कौन था वो आदमी जो अभी तुम्हें कार में ड्रॉप करके गया? प्रीपेड टैक्सी ड्राइवर था, मुझे छोड़ के चला गया वो। ध्यान बेबी, तुम अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो? हाँ, वेरी बैड। शर्मिला जैसी अच्छी पत्नी पर ऐसे शक नहीं करते बेटा। मम्मी जी ने बिल्कुल सही कहा। शर्मिला भाभी बहुत अच्छी है, सबको बहुत प्यार करती है, छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं देखती। अभी अभी इन्होंने ड्राइवर को चीक टू चीक किस भी दिया। क्या? रोशनी, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? आप लोगों को प्रूफ चाहिए? ऑलराइट, प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ है? चलो साबित करो, साबित करो। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? ओके, कमांड एक्सेप्टेड। इस वक्त डॉक्टर त्यागी को यहाँ पे होना चाहिए था, हमारा काम हो जाता। अभी डांस करने का प्रूफ नहीं मांगा है। एग्जैक्टली कपकेक, रजनी ये सब कर रही है क्योंकि इसके पास प्रूफ ही नहीं है। इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। कम ऑन, लेट्स गो फ्रॉम हियर। यस, चलो लेट्स गो। भाभी ने कुछ फोटोज भेजे मेरे फोन पे। फोटो भेजे? ऐसे कैसे भेजे? डांस करके? हाउ इज इट पॉसिबल? चल ना यार, तू 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 फोटो देख पता। उसने कहाँ से मैसेज भेजा? उसने कब भेज दिया? ये देखो।
बोल पुत्र, जवाब दे भाई। मुझे सबके सामने कुछ नहीं कहना। रजनी पुत्र, ये फोटो तूने खींची? जी बाबूजी। बट ये फोटोग्राफ्स असली है, इसका क्या प्रूफ है? फोटोग्राफ्स मॉर्फ भी तो हो सकती है ना? वो कमाल है यार, तुम लोगों ने सबूत मांगा, उस बेचारी ने सबूत दे दिया, हाल हमेशा कहेगा तुम लोगों को। अमरीश, हमें ऐसा लग रहा है कि रजनी हमें फूट डालना चाहती है। हमें इसे कामयाब नहीं होने देना। और रही बात ध्यान और शर्मिला के झगड़े की, वो लोग अपने आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। लेट्स गो, चलो। गुड नाइट एवरीवन। ओह शट अप, गुड नाइट। चलो। ये कैसे हक कर रही हो? कैसे हक कर रही हो? देखो। ओ प्लीज, कपकेक, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। सेलिब्रिटीज भी तो 1000 लोगों के साथ गले मिलते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि उनका अफेयर उन हजारों लोगों के साथ चल रहा हो। तो तुम कौन सी सेलिब्रिटी हो? और तुमने तो कहा था कि वो टैक्सी ड्राइवर है। मैंने भी 1000 बार टैक्सी में ट्रैवल किया, मैंने तो कभी किसी को गले नहीं लगाया। कह दो ना कि तुम्हारा अफेयर है। ये तो वही वाली बात हो गई कि लंगूर के बगल में हूर और हूर हो गए फुर। अब इसका मतलब मत पूछना प्लीज, तुमसे अच्छा इसका मतलब और कोई नहीं समझ सकता। कपकेक, वो सिर्फ एक हक था। इट्स नॉट अ बिग डील। और वो मेरा दोस्त है, तुम उसे नहीं जानते, सो व्हाट? ओके ओके, पहले वो टैक्सी ड्राइवर था, अब तुम्हारा दोस्त बन गया। अरे ऐसा कैसा दोस्त है तुम्हारे जिसे मैं नहीं जानता? तो मैं अभी नहीं बता सकती, वक्त आने पर बता दूं, ओके? और कब आएगा वो वक्त? हाँ, जब तुम दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालोगे तब, या फिर जब तुम्हारा काला धन आएगा तब? व्हाट? काला धन? हाँ, काला धन, काला धन, धन धन। कपकेक, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग? तुम बकवास कर रहे हो यार। पहले तो ऐसे नहीं थे। हाँ, तो तुम भी पहले ऐसे नहीं थी। अरे कितना कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए, भूल गई? जब तुम्हें अलग घर चाहिए था तो मैंने जुआ खेल के मुसीबत मोल ली थी, वो भी भूल गई? अरे मर्द की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ तो मेरी फेलियर के पीछे तुम्हारा हाथ, पैर, मुंह सब कुछ है। ये सब मेरी वजह से होता है। यस, हम गरीब हो गए मेरी वजह से। तुमने कुछ नहीं किया, तुम कपकेक नहीं रहे, तुम सिर्फ एक कप हो, और वो भी बिल्कुल खाली कप। ओके, मैं खाली, एम्प्टी और हॉरिबल कप हूं। तुम क्या हो? क्या तुम झूठा कप हो? झूठा। अरे रब्बा, यार इस बुढ़ापे च तूने और क्या क्या दिखाना है यार। बाबूजी, पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? रूम नहीं तो और क्या करूं पता। मेरा सारा घर बिखर गया पता। घर की हालत तू देख रही है, रिश्तों में आई दरार तू देख रही है। कौन संभालेगा मेरे घर को यार? इस तरह तू ये काम कर सकती, बोल, मेरे घर परिवार को टूटने से बचा सकती, तू बचाएगी? शो बाबूजी, मुझे क्या करना होगा? देख बता, ओके बाबूजी, डिमांड एक्सेप्टेड। मैं अपने घर परिवार को कल सुबह 1 कर दूंगी। मामी जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म मैगी भाभी अब हमारे लिए समोसे लेके आई है। ICBI। पता नहीं क्यों जब हमने इस लड़की को पहली बार देखा था ना, तभी हमें पता चल गया था कि यही है वो लड़की जो हमारी बहू बनने के काबिल है। लाओ बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू? नहीं मम्मी जी, समोसे तो मैंने खा लिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खबर लाई हूँ। खबर? कैसी खबर? ये देखिए मम्मी जी, इसमें ये लिखा है, एक आदमी ने दिन रात मेहनत करके लोगों की पॉकेट मार मार के अपने बेटे को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, और जब उस डॉक्टर बेटे ने अपने बाप का DNA टेस्ट करवाया और उससे पता चला वो उसका बाप ही नहीं है, पूरी जिंदगी वो किसी और के बेटे को पाल रहा था। उसे बहुत बुरा लगा और उसे हार्ट अटैक हो गया, बेचारा। क्या तुम भी वही सोच रहे हो?
जो हम सोच रहे हैं? नहीं मम्मी जी, मैं तो सोचती ही नहीं हूँ। Shut up, मैगी भाभी। You're absolutely right, Mom. शौकत अभी वही सोच रही है। वो रैम का बच्चा शान की तरह चश्मा तो पहनता है, बट उसकी आंखें चूहे जैसी है तो बड़ा स्मार्ट, साइंस की बात करता है, लेकिन शान जैसा भोला नहीं। एंड वैसे भी शान ये बोल चुका है कि रैम उसका बेटा नहीं। अगर वो चश्मी शान का बेटा नहीं निकला तो ये प्रूव हो जाएगा कि रजनी फ्रॉड कर रही है और हमें डिवोर्स एक दिन में मिल जाएगा। यस, लेकिन इस बार हम शान को ये सब नहीं बताएंगे, ओके? क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है कि वो कौन सी साइड पे, रजनी के या हमारे। थैंक यू वेरी मच ये ब्रिलियंट आइडिया देने के लिए। वेलकम मम्मी जी। वैसे मैंने आइडिया कब दिया मम्मी जी? आओ, आ रही है। मैगी तुम्हें ज्ञान बुला रहा है बेटा। जी मम्मी जी। किस मुहूर्त पर हमने इस लड़की को हमारी बहू बनाया। प्लेन दूध, नो चॉकलेट। तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक। वाव, चॉकलेट मिल्क शेक। थैंक यू। मुझे बहुत सारा काम करना है। एक्सक्यूज मी। मोमो, एक बात पूछूं? पूछो रैम। आपको किसने बनाया? आई एम सॉरी रैम, ये इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है। पासवर्ड के बिना मैं इस इंफॉर्मेशन की एक्सेस तुम्हें नहीं दे सकती। अब हर रोज ऐसा ही करती हूँ। मैं आपसे इंफॉर्मेशन कैसे लूं? आई एम सॉरी रैम। हाय प्रिंसेस, गाइस, सेंटा आज आपकी सारी विश पूरी करेगा। बोलो क्या चाहिए? मुझे एक टॉय गन चाहिए। ये आपकी गन, ये आपकी चॉकलेट, मुझे आपकी डॉल। मोमो, ये व्हाइट दाढ़ी वाले टमाटर जैसे दिखने वाले अंकल कौन है? रैम, ये सांता क्लॉज है। सिर्फ क्रिसमस के दौरान आते हैं। वर्ल्ड वाइड बच्चे ऐसा मानते हैं कि सांता क्लॉज आकर उनकी सारी विशेस ग्रांट कर देंगे। आपने कभी सच में उन्हें देखा है? नहीं रैम, इन्हें किसी ने नहीं देखा है। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सांता क्लॉज सिर्फ एक कहानी है। ये एक स्टोरी है। इन्हें सब लोग सच क्यों मानते हैं? क्योंकि इंसानों को उम्मीद पर जीना अच्छा लगता है। ये एक पॉजिटिव सोच है। इंसानों का मानना है कि उनके जीवन में भी कोई सांता क्लॉज आएगा और उनकी सारी विशेस पूरी कर देगा। Now if you'll excuse me, रैम, बाऊजी ने मुझे एक कमांड दिया है, मुझे वो पूरा करना है। मैं इंसान उम्मीद पे जीते हैं, ऐसा मोमो कहती है। थिंक पॉजिटिव रैम, थिंक पॉजिटिव। मैं सेंटा से मांगूंगा कि किसने मेरी मोमो को बनाया है, उसका नाम बताए। मेरी भी विश मांगूंगी। लेकिन सेंटा मिलेंगे कहाँ? उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे उनकी जरूरत है? अभी क्या कह रहा है? इसे क्यों जानना है कि रजनी का क्रिएटर कौन है? अगर इसे पता चल गया कि मैंने ही रजनी को क्रिएट किया तो बवाल हो जाएगा। इसे मुझे किसी भी तरह गुमराह करना होगा, वरना बहुत बुरा होगा। ओ सेंटा मोशा, ये क्या हो रहा है? अरे मैं सेंटा को बुला रहा हूँ मेरी विश पूरी करने के लिए। विश? खिलाऊंगा बॉल। ये कैसा शोर है?
ओह ये बच्चा इतना शोर कर रहा है, डेफिनेटली ये रजनी का बच्चा है। शान का तो एक भी गुण नहीं है इसमें। आज तो हम साबित कर देंगे कि ये शान का बच्चा नहीं है। वो तो ठीक है मम्मी जी, पर हम साबित करेंगे कैसे? हाँ, उसके लिए तो हमें रैम का कोई बॉडी पार्ट का सैंपल चाहिए होगा ना, जैसे हाथों का नाखून या बाल का टुकड़ा या फिर मुंह का सलाइवा, समथिंग लाइक दैट। पर हम सैंपल कैसे लेंगे? अगर हम मांगेंगे तो ये थोड़ी देगा। हाँ, अगर कोई चीज मांगने से नहीं मिली शर्मिला तो उसे छीन लेना चाहिए, और उसकी तैयारी हम करके आए हैं। इससे हम उसके बाल काटेंगे और वो डीएनए टेस्ट के लिए दे देंगे। अरे ये तो बाबूजी के नाक के बाल काटने की कैंची है। इसी कैंची से उनके पोते के बाल काटेंगे हम, और ये काम करेगी मैगी। मैगी, रैम के बाल काटो इस कैंची से। हम इसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते। पकड़ो। आज तो प्रूव हो जाएगा कि शान का बेटा नहीं है। कितना क्यूट एफर्ट है। नाइस क्रिसमस ट्री, यूज्ड कप्स, एल्युमिनियम फॉइल एंड ये कॉटन। कहीं ये कॉटन तुमने हमारी पिलो में से तो नहीं निकाला? हाँ, आपका पिलो फाड़ दिया। चश्मिश। खिलाऊंगा देखो तुम्हें एक जगह पे खड़ा रह के सैंटा क्लॉज को बुलाना है, ओके? तो ही सैंटा क्लॉज आएंगे। ऑलराइट मैगी, क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए उठाया हमने। ऑलराइट, तो एक जगह पे खड़े रहो और बुलाओ। मेरे घर आओ ना प्लीज सेंटा क्लॉज। मम्मी जी, राजनी, आओ तुम भी नारेबाजी में हमें ज्वाइन करो। तुम्हें तो बड़ा शौक है ना नारेबाजी करने का। कम कम जॉइन अस। खिलाऊंगा बर्गर विद केचप सॉस, मेरे घर पे आओ प्लीज सेंटा क्लॉज। शो मम्मी जी, लेकिन उससे पहले आप ये पकड़िए और अपनी नारेबाजी कंटिन्यू कीजिए। ये ओके? व्हाट इज दिस? नाइस मटेरियल। खिलाऊंगा बर्गर विद। लोगों आपने क्या किया? बाऊजी का कमांड कंप्लीट कर दिया। बाऊजी, मैंने आपका टास्क कंप्लीट कर दिया। मिशन अकम्प्लिश्ड। की होया पुत्र? ओए, ये बंदे कौन है पुत्र? मामी। ओए, यार इजिप्ट की मम्मी इधर क्या कर रही है भाई? अरे ये फैमिली विद मम्मी है। फैमिली है इजिप्ट की मम्मी दे नाल की कर रही है? मम्मी मतलब माँ। ओए हाँ, ओ तेरी रजनी सब क्या है? अरे क्यों बांधा इन लोगों को? बाऊजी ने कहा। ओए, मैंने कब बोला यार? ओए, वो बंगालन घूर रही है यार। कब कब बोला मैंने तेरे को? बता। लगता है आप भूल रहे हैं बाऊजी, आप ही ने कहा था। इस सारे परिवार को रेशम की डोरी से एक बांध दे के एक करके रखने। लीजिए, आपका पूरा परिवार प्रेम की रेशम की डोर से बंधा हुआ है। डैड, आपको पता है ना, इस लड़की को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज का वो लिटरल मीनिंग लेती है। अपने पापा को बाद में डांटना, पहले इन लोगों को छुड़ाओ। ओए हाँ, चल 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 जल्दी, छेती छेती कर। इसके बाद इस घर में बांध दो। ये बात किसी भी रेफरेंस में कोई नहीं बोलेगा। ठीक ठीक है, ठीक। मॉम प्लीज 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 बात हो जाओ। डैड, इससे कहिए कि आप अपने शव वापस ले रहे हो। ओए, वो बंगालन घूर रही है यार। काम कब बोला मैंने तेरे को? बता। डैड, इससे कहिए कि आप अपने शव वापस ले रहे हो।
नहीं तो पूरा दिन हमें चोर पुलिस खेलना पड़ेगा। पुत्र और रस्सी से बांधने वाली गल भूल जा। Okay, बाबूजी, command accepted. ठीक है। खिलाऊंगा बर्गर विद केचप सॉस। मेरे घर पे आओ ना प्लीज केचप बॉक्स। चिल्लारे क्यों लगा रहा है? क्यों बुला रहा है सैंटा को? हाँ? मेरे सवाल के जवाब ढूंढने को जो आप नहीं दे रहे हो। ये छोटा बॉम्ब बाल की खाल निकाल के रहेगा। इसकी क्यूरियोसिटी को किसी भी तरह खत्म करना होगा मुझे। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? शान, कम ऑन, थिंक ऑफ एन आइडिया। यस। रैम का डीएनए शान के डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ और ये प्रूव हो गया कि रैम शान का बेटा नहीं है, तो हमें जैकपॉट लगेगा। पर कैसे मम्मी जी? रैम तो बालों को छूने भी नहीं देता। अरे इसीलिए तो माँ कह रही है कुछ सोचो। मेरे पास एक आइडिया है। रैम को बेहोश करके उसके बाल काट देते हैं। क्या? छह, कुछ भी। मम्मी जी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं रैम से झगड़ा कर लेती हूँ, उससे हाथापाई कर लेती हूँ। उसी चक्कर में 2-3 बाल तो खींच ही लूंगी। आइडिया मैगी। और उसके बाद उसकी मोबो तुम्हारे सर के सारे बाल नोच लेगी, तुम्हें गंजा कर देगी। कैसा रहेगा? जा, यही कर क्या? नहीं मम्मी जी, मुझे गंजा नहीं होना है। अरे माँ, मैं हूं ना मैं। हम लोग है ना रैम का मुंडन करवाते हैं पूरे जोर शोर से, विधि के साथ। एक साथ हजारों बाल मिल जाएंगे, वो भी ऑफिशियली। उसमें से 2-3 बेस्ट तो मिल ही जाएंगे। ज्ञान बाबा, 2-3 बालों के लिए इतना खर्चा करेंगे हम? ना 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 ना। यू नो व्हाट? शादी के बाद तुम एकदम यूजलेस बन गए हो। चलो हटो, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। कुछ आइडिया हमें निकालना पड़ेगा। बता यार, तू ये अपना की ना जिंगल बैल को मिलन वास्ते इतना उतावला क्यों हो रहा है? मुझे उनसे मिलना है। मैंने उनको कभी देखा नहीं ना, मुझे उनसे कुछ मांगना है। ओए तू यार, तेरा दादू इधर है यार। हैं? तो उससे मांग बोल के ही चाहिए खिलौने, चॉकलेट। अरे दादू, अब दादू वो जिंगल बैल है। और कोई नहीं यार, तो तूने मेरे को तो देखा है ना। हाँ। तो बस फिर तू बोल, मैंने खुद को बेच के भी सब कुछ तेरी डिमांडें पूरी करनी है। फिर मुझे वो कुछ भी नहीं मांगना है, चॉकलेट्स, खिलौने, कुछ भी नहीं। मुझे मोमो के वास्ते कुछ मांगना है ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और ये सिर्फ सेंटा ही पूरी कर सकते हैं। मेरे आर बिंदी एम तू उदास न होई पुत्र, तू राह देख। तेरे जिंगल बैल ने आना ही आना, तेरे वास्ते तो उसे आना ही पड़ेगा। ठीक है? ओए पुत्र, जब किसी चीज को दिल से मांगो ना, तो सारी कायनात उसको दिलाने में तुम्हारे साथ लग जाती है। ओए पुत्र, संता आएगा, जरूर आएगा, तू देखता रहे। मोमो, सेंटा क्लॉज के कान में बोलूं या फिर उनको चिट्ठी भेजूं? बताओ ना मोमो, सेंटा क्लॉज रात को कितने बजे आते हैं? सैंटा रात को 12 बजे आते हैं। तुम अपनी विश इन सॉक्स में डाल देना। You've been a very good boy. I am sure सैंटा तुम्हारी सारी विश ग्रांट करेंगे। ये लो। ओके, विश कैसे जाएगी? हाँ, छोटी चिट्ठी। रैम सचमुच सैंटा से मिलना चाहता है। अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो लॉजिक कहता है मुझे भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए। आइडिया।